हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.2 के उदाहरण नंबर 7 को करते हैं। इससे पहले हमने उदाहरण नंबर 6 किया था, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए उदाहरण नंबर 7 इन्होंने क्या कहा है, समझे, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि बिंदु -4, 6 और बिंदुओं ए 6, -6, 10 और बी 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए हम इस चित्र समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई बिंदु है और इस बिंदु का ए और बी दो कोई बिंदु है और इसे जोड़ने वाला कोई बिंदु पी है। देखें बिंदु 4, -4 और 6, क्योंकि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को जोड़ रहा है। बिंदुओं ए का मान कितना है हमारे पास, -6 और 10, और बी का मान कितना है, 3 और -8। ठीक है, ये तो हमने बिंदु लिख लिए। को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, किस अनुपात का मतलब है कि यहां इसका रेशो उन्होंने नहीं दिया, अनुपात नहीं दिया, तो ये मुझे मानना पड़ेगा। अपन इसे मान लेते हैं कि के अनुपात 1 में ये इसे विभाजित करता है। तो हमें वो अनुपात याद करना है, अर्थात अब की बार हमें अनुपात निकालना है। तो मैंने यहां लिख लिया है, मैंने मान लिया कि माना बिंदु पी का मतलब है ये वाली बिंदु, -4 और 6 बिंदुओं ए तथा बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ऐसा मैंने मान लिया। अब यहां पर विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अपन ने 3 फार्मूले लिखे थे, जिसमें से के वाला जो फार्मूला लिखा था उसी को हम यहां लिखकर विभाजन सूत्र से इसको हल करेंगे। विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र क्या था हमारे पास में कि बिंदु P बराबर हो जाएगा के x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1। ओके, उसी तरह से के y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर हम देखें कि क्या क्या इसके मान हैं। तो ये देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है और ये p के निर्देशांक है। वहीं पर k के मान हमको यहाँ पर दिए हैं, तो बस वो इसकी वैल्यू यहाँ उठा के पुट करना है। अब देखिए p के निर्देशांक मेरे पास में क्या दिया है इन्होंने, p के निर्देशांक है -4 और 6, तो यहाँ लिख लो -4 और 6, ये p के निर्देशांक है। उसी तरह से अब k, तो k की जगह तो k ही लिखेंगे। x2 का मान कितना है, 3, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3, प्लस x1 का मान है -6, तो ये -6 और k प्लस 1 हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब आगे आइए, तो यहां पर देखिए ये लिखा है k मल्टीप्लाई y2 का मान है -8 और प्लस y1 का मान है 10 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हमें काम करते हैं, इन दोनों को आपस में हल कर दें, तो -4 और 6 बराबर हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k प्लस माइनस 6 हो गया और ये हो गया k प्लस 1। ठीक, उसी तरह से प्लस माइनस 8k प्लस 10 और ये हो जाएगा k प्लस 1। अब यहां पर मुझे निकालना है कि इसका अनुपात क्या है, अर्थात k का मान अगर मैं निकाल लेता हूं तो बड़ी आसानी सवाल हो जाएगा। तो k का मान निकालने का बच्चों एक तरीका यह है कि x वाली संख्या का x के साथ तुलना कर दो तो k का मान आ जाएगा, और k का मान आ गया मतलब सवाल ही सॉल्व हो जाएगा। और या तो आप एक काम कीजिए कि ये जो 6 है इसका y के साथ तुलना कर दीजिए, दोनों कंडीशनों में हमारा आंसर लगभग सेम आएगा। देखो किस तरह से, तो हम तुलना करते हैं, लिखा मैंने तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो -4 की तुलना ये अगर x है तो x वाले के साथ करेंगे और ये y है तो y वाले के साथ। तो ये लिखा मैंने 4 और 3k -6 और अपॉन में k प्लस 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास में -4 ब्रैकेट में k प्लस 1 बराबर 3k -6, मल्टीप्लाई करने पर -4 और प्लस माइनस बराबर 3k -6, पक्षांतरण कर दीजिए, तो 3k का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस बराबर -6 और प्लस 4। अब 4 और 3 -7 बराबर 6 में से 4 जाएंगे तो -2 बचेंगे। अब ये 7 इसको डिवाइड कर लेगा, तो k बराबर -2 अपॉन में -7, तो माइनस से माइनस कट गया, तो k का मान आ गया 2/7।
अब 2/7 का मतलब क्या है कि जो k का मान है वो आया है 2:7 के रूप में। तो मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूं यहां पर कि k का जो रेशो है, ये जो हमारा मान आया है p के जो हमारे अनुपात आया है वो किस अनुपात में आ गया, 2:7 में। क्योंकि मैं बटे वाली संख्या को ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ लाइन में लिख सकता हूं कि बिंदु P, अब यही आप उत्तर लिख लेना कि बिंदु P -4 और 6 और बिंदुओं 6 -6 और 10 तथा B वाला 3 -8 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां सिर्फ उत्तर में आप ये वाला लिख लेना कि 2:7 में विभाजित करता है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों सवाल बहुत इजी था, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से कर लेना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.